हेलो दोस्तों, टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में आपका स्वागत है। हम लोग आज समान ज्ञान का 2020 का पार्ट 2 हल करेंगे। इससे पहले हमने 1 से 25 तक के क्वेश्चन हल कर लिए हैं। आज 26 से 50 क्वेश्चन हल करेंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस दिन राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है? ए ऑप्शन है 25 जनवरी, बी ऑप्शन है 25 फरवरी, सी ऑप्शन है 25 मार्च, डी ऑप्शन है 25 अप्रैल। तो राष्ट्रीय मतदान दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस हमारा 25 जनवरी को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को। और जैसे पूछ देगा कि निर्वाचन आयोग की स्थापना कोई, निर्वाचन आयोग की स्थापना किस सन में हुई? निर्वाचन जो आयोग की स्थापना है वो हमारी 2011 वर्ष हुई। कब हुई? 2011 में हुई। क्वेश्चन नंबर 27 के तरफ। टर्की की राजधानी कौन सी है? पहला ऑप्शन है अंकारा, बी ऑप्शन है बेरूत, सी ऑप्शन है तेहरान, डी ऑप्शन है अमान। तो टर्की की जो राजधानी है वो अंकारा, क्या है? पहला ऑप्शन अंकारा। और जो है मान लीजिए बेरूत किसकी है? बेरूत की राजधानी क्या होगी? बेरूत की राजधानी है लेबनान। क्या है? लेबनान। तेहरान ईरान की राजधानी किसकी है? ईरान की। किसकी है? ईरान की। अमान जॉर्डन। ठीक है। इसी तरह हम लोग क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। साथियों, हम बात करने वाले हैं यूपी बीएड प्रेस परीक्षा की बेस्ट प्रैक्टिस सेट बुक के बारे में, जो कि चक्षु पब्लिकेशन की तरफ से है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस बुक का फ्रंट पेज है और इसमें आपको 15 प्रैक्टिस सेट मिलेंगे। इसके साथ ही साथ आपको 9 प्रीवियस ईयर पेपर भी मिलेंगे और 3500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे। जैसा कि आपको पता है कि 1 महीने से भी कम आपके परीक्षा में समय रह गया है, तो इस टाइम सबसे ज़रूरी है कि आप प्रैक्टिस सेट लें और उसको घर पर लगाएं। आप यहाँ पर देख पाएंगे कि इसमें आपको 2017 से लेकर 2025 तक के प्रीवियस ईयर पेपर दिए गए। इसमें आपका हिंदी, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और आपका कला वर्ग के क्वेश्चन यहाँ पर रहेंगे। इसके साथ ही 15 प्रैक्टिस सेट है, तो अपने आप में ये इनफ कंटेंट है, काफ़ी पर्याप्त है। इस बुक को लेने के लिए आप ऑनलाइन अमेजॉन, फ्लिपकार्ट से ले सकते हैं या फिर जो नीचे लिंक दी गई है कमेंट बॉक्स में, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से भी आप इस बुक को परचेज कर सकते हैं। ये आप देखेंगे यहाँ पर पूरे क्वेश्चन दिए गए हैं और इसके बाद व्याख्या सहित यहाँ पर हल दिया गया है। ठीक है, तो पूरा यहाँ पर संपूर्ण गाइड बुक है, इसको भी आप ले लीजिएगा। पूरा कॉम्बो पैक भी आता है जिसमें आपको प्रैक्टिस सेट और स्टडी गाइड बुक दोनों मिल जाएंगे। फिलहाल आप प्रैक्टिस सेट जरूर लीजिएगा क्योंकि टाइम कम बचा है और आप प्रैक्टिस स्टार्ट कर दीजिए। कौन सा ध्रुवीय यौगिक नहीं है? ध्रुवीय यौगिक नहीं है। पहला ऑप्शन है HCl, बी ऑप्शन है HF, सी ऑप्शन है CCl4, डी ऑप्शन है H2O। तो पहले तो हमें ये पता नहीं चला ध्रुवीय यौगिक क्या होते हैं। ध्रुवीय यौगिक इसे बोलते हैं जिसके मतलब एक ज्यामितीय संरचना बनाया जाता है। एक ज्यामितीय संरचना ये सब बनाते हैं। ठीक है, ज्यामितीय संरचना बनाते हैं जिसके एक तरफ तो धनात्मक होता है। क्या होगा? धनात्मक चार्ज और दूसरी तरफ ऋणात्मक चार्ज। तो वैसे यौगिक जिसमें धनात्मक चार्ज भी हो, प्लस भी हो और ऋणात्मक चार्ज हो, ऐसे यौगिक को हम ध्रुवीय यौगिक कहते हैं। जैसे HCl देखो, HCl क्या है? HCl को जब हम लोग तोड़ेंगे तो H प्लस भी होता है और Cl पे माइनस भी। ये क्या है? हमारा ध्रुवीय यौगिक है। HF भी ध्रुवीय यौगिक है। CCl4 है जो कि हमारा ध्रुवीय यौगिक नहीं है। क्या है? ध्रुवीय यौगिक नहीं है। H2O भी हमारा ध्रुवीय यौगिक है। क्वेश्चन नंबर 29 की तरफ। मोटर गाड़ियों में साइड की वस्तुओं को देखने के लिए प्रयुक्त दर्पण कौन सा है? पहला ऑप्शन है उत्तल दर्पण, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है समतल दर्पण, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा ऑप्शन इसका? उत्तल दर्पण। कौन सा आंसर होगा? उत्तल दर्पण। हम लोग साइड वस्तुओं को देखने के लिए उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 30 के तरफ। ऑस्टियोमेलेशिया रोग किस विटामिन की कमी से होता है? पहला ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन बी, सी ऑप्शन है विटामिन सी, डी ऑप्शन है विटामिन डी। तो ये जो रोग है ऑस्टियोमेलेशिया, जो रोग है वो किसकी कमी से होता है? वो हमारे विटामिन डी की कमी से होता है। इसमें क्या होता है कि हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं। ठीक है, इसकी कमी से हड्डियों में छिद्र होने लगते हैं। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 31। नेशनल रिमोट सेंसिंग एजेंसी कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है सादनगर, बी ऑप्शन है हैदराबाद, सी ऑप्शन है बंगलुरु, डी ऑप्शन है चेन्नई। तो ये कहाँ पे होगा? हैदराबाद में। कहाँ पे स्थित है?
हैदराबाद में। कहाँ पर स्थित है? हैदराबाद में। इसका मुख्यालय भी है हैदराबाद, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32, साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड का मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है रामपुर, बी ऑप्शन है बिलासपुर, सी ऑप्शन है कोरबा, डी ऑप्शन है अंबिकापुर। तो कहाँ पे है ये? बिलासपुर में। कहाँ पे है? बिलासपुर में। कहाँ पर है ये? बिलासपुर में। क्वेश्चन नंबर 33, औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र कहाँ पर स्थित है? पहला ऑप्शन है नागपुर, बी ऑप्शन है लखनऊ, सी ऑप्शन है देहरादून, डी ऑप्शन है मैसूर। तो औद्योगिक विश्वविज्ञान अनुसंधान केंद्र जो है हमारे लखनऊ में है। स्थापना कब हुई इसकी? स्थापना जो हुई है इसकी 1965 में हुई, ठीक है, 1965 में हुई। क्वेश्चन नंबर 34 की तरफ, रक्त में वह कौन सा तत्व है जो कि रक्त को वाहिकाओं में जमने से रोकता है? पहला ऑप्शन है हीमोग्लोबिन, बी ऑप्शन है ऑक्सी हीमोग्लोबिन, सी ऑप्शन है हिपेरिन, डी ऑप्शन है विटामिन के। तो ऐसा कौन सा वाहिकाएं है जो जमने से, रक्त को जमने से रोकती है? कौन सी है? हिमेरिन। कौन सी है? हिपेरिन। कौन सी है? हिपेरिन। और रक्त का थक्का कौन बनाता है? जैसे कभी कभी पूछ देता है रक्त का थक्का, रक्त का थक्का कौन बनाता है? विटामिन के। विटामिन के। विटामिन के। क्वेश्चन नंबर 35 की तरफ, आर के लक्ष्मण नामक कार्टूनिस्ट किस अखबार से संबंधित है? ए पायनियर, बी हिंदुस्तान टाइम्स, सी टाइम्स ऑफ इंडिया, डी स्टेट्समैन। तो कहाँ संबंधित है? सी ऑप्शन होगा इसका, सी ऑप्शन होगा टाइम्स ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 36 की तरफ, स्टेनलेस स्टील किन अवयवों का मिश्रण है? पहला ऑप्शन लोहा कार्बन, बी ऑप्शन लोहा जिंक, सी ऑप्शन तामा जिंक, डी ऑप्शन लोहा निकेल और क्रोमियम। तो कौन सा होगा इसका ऑप्शन? इसका आंसर होगा डी, लोहा निकेल और क्रोमियम जो है स्टेनलेस स्टील के अवयव है। क्वेश्चन नंबर 37 की तरफ, भारत में पिन कोड प्रणाली कब लागू की गई? पहला ऑप्शन वर्ष 1972, बी 1947, सी 1950, डी 1982। तो कब हुआ? 1972 को। कब हुआ? कब हुआ यहाँ? 1972 को। किस दिन हुआ? मतलब कभी कोई पूछता है डेट, तो 15 अगस्त 1972 को हुआ। 15 अगस्त 1972 को हुआ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 38, किस समिति ने त्रिस्तरीय पंचायत प्रणाली की अनुशंसा की? पहला ऑप्शन है अशोक मेहता, बी ऑप्शन है एल एम सिंघवी, सी ऑप्शन है दिनेश गोस्वामी, डी ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति। तो किसने त्रिस्तरीय की? बलवंत राय मेहता समिति ने। किसने की? बलवंत राय मेहता समिति ने 1956 में। 1956 में। क्वेश्चन नंबर 39 की तरफ, घाव का अध्ययन क्या कहलाता है? ए कालोलॉजी, बी ओंकोलॉजी, सी ट्रेम्टोलॉजी, डी ड्रेम्टोलॉजी। तो कौन क्या कहलाता है घाव का अध्ययन? ट्रेम्टोलॉजी बोलते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन इसका आंसर होगा। 40 नंबर, डाइनिल एंजाइम का संबंध किससे है? पहला अंतरीय रस से, बी जठर रस से, सी लार से, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या होगा? डाइनिल एंजाइम का लार से है। देखिए लार सबसे इसमें 98% जो होते हैं इसमें जल होता है और 2% अन्य पदार्थ, 2% अन्य पदार्थ तथा टाइलिन एंजाइम ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ, दूरदर्शन पर पहली समाचार वाचिका थी? पहला ऑप्शन प्रतिमा पुरी, बी ऑप्शन रेणु भाटिका, सी ऑप्शन प्रेम कुमारी, डी ऑप्शन रीता सिंह। तो कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। कौन थी? प्रतिमा पुरी थी। इन्होंने पहली बार दूरदर्शन जब पढ़ा तो कब पढ़ा? 15 सितंबर 1959, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 42 की तरफ, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? पहला ऑप्शन चेन्नई, बी ऑप्शन विशाखापत्तनम, सी ऑप्शन मुंबई, डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कृत्रिम कौन सा है हमारा? चेन्नई है। कौन सा है हमारा? चेन्नई है। क्वेश्चन नंबर 43 की तरफ, ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना कब हुई? पहला ऑप्शन है 1927, दूसरा ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है 1947, डी ऑप्शन है 1936। तो कब हुआ? कब हुआ यहाँ पे? मान चलिए जैसे क्वेश्चन कहने का मतलब है ऑल इंडिया रेडियो की स्थापना जो हुई कब हुई, तो ये 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में हुई। कब हुई? 1936 में हुई। तारीख तो नहीं पूछा लेकिन 8 जून को भी हुई। 8 जून
1936 को हुई। 8 जून 1936 को हुई। क्वेश्चन नंबर 44, भारत का पृथ्वी से उपग्रह छोड़ने का केंद्र स्थित है। पहला ट्रॉम्बे में, बी हरिकोटा में, सी थोम्बा में, डी बंगलुरु में। तो कहाँ पे? श्री हरिकोटा इसरो का मुख्य केंद्र भी बोलते हैं। इसरो का मुख्य केंद्र है। इसरो का मुख्य केंद्र भी है। मुख्य केंद्र कौन सा है आपका? श्रीहरिकोटा। कौन सा है? श्रीहरिकोटा। क्वेश्चन नंबर 45, त्रिशूल क्या है? ए टैंक है, बी प्रेक्षापथ है, सी रडार है, डी उपग्रह है। तो त्रिशूल क्या है हमारा? बी ऑप्शन, प्रेक्षापथ। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 46 की तरफ, ग्रेनेडा स्थित है। पहला ऑप्शन अरेबियन सागर, बी कैरिबियन सागर, सी चीन सागर, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कौन सा होगा? कैरिबियन सागर में हमारा ग्रेनेडा स्थित है। 47, गोदान उपन्यास किसने लिखा? पहला ऑप्शन महादेवी वर्मा, बी प्रेमचंद, डी रविंद्रनाथ टैगोर, सी धर्म भारती। तो गोदान बहुत ही फेमस है। किसने लिखी? प्रेमचंद ने। कभी कभी पूछता है कि गोदान मतलब प्रेमचंद के और उपन्यास बता सकते हैं हम, तो लिखिए सेवा सदन भी है, याद कर लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। सेवा सदन। बी प्रेमा श्रेय है। रंगभूमि भी है। रंगभूमि में है। सबसे इंपॉर्टेंट तो गबन है। कौन है? गबन। एक और है कर्मभूमि भी इन्हीं की है। कर्मभूमि भी इन्हीं की है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 के तरफ, भारत कला भवन कहाँ स्थित है? ए लखनऊ, बी बनारस, सी इलाहाबाद, डी आगरा। कहाँ पे है ये? यह बनारस में है। फाइन आर्ट गैलरी भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, भारत द्वारा अंतरिक्ष में स्थापित पहला उपग्रह है। ए आर्यभट्ट, बी एप्पल, सी रोहिणी, डी भास्कर। तो भारत द्वारा पहला उपग्रह कौन सा है? आर्यभट्ट है। ठीक है। जैसे कभी को पूछ देता है कि कब छोड़ा गया था ये? 19 अप्रैल को छोड़ा गया था। 19 अप्रैल 1975 को। किसकी मदद से? किसकी मदद से? रूस की मदद से। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 50, भारत की सर्वाधिक प्रसारित पत्रिका कौन सी है? सरल सलील, बी आउटलुक, सी वनीता, डी गृहशोभा। कौन सी है हमारे? सरल सलील। ठीक है। आज हम लोग 2020 का हम लोग 50 क्वेश्चन तक हल कर चुके हैं। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।